बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं घोषित किया जाना ही चुनाव परिणाम बदलने का महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर वोटों की गिनती के लिए शेष 2-4 घंटे ही शेष रह गए हैं और दोस्तों सुबह 8 बजे से 14 नवंबर 2025 को वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू हो जाने के बाद आखिर यह परिणाम एनडीए के तरफ जाएगा या फिर महागठबंधन के तरफ, यह तो आखिर वोटों की गिनती ही भी बता सकेगा। लेकिन एग्जिट पोल जो जारी किया गया, अब तो एग्जिट पोल धराशायी हो रहा है। एग्जिट पोल अब तो अपने आप को बदलने में लग गया है। लेकिन आइए दोस्तों, चुनाव परिणाम अगर बदलता है, एनडीए की सरकार अगर गिर जाती है, 20 बरस बाद अगर आरजेडी एक बार फिर से सत्ता में लौट आती है, तो इसका महत्वपूर्ण फैक्टर होगा बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बार सीएम फेस नहीं घोषित किया जाना। आइए दोस्तों, इस पर आखिर सीएम फेस नहीं घोषित किए जाने से क्या कुछ परिणाम उभर कर आया और क्या कुछ परिणाम के फलस्वरूप वोटों में सेंधमारी हुई, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल इस शौर्या हिंदी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा बिना पक्षपात बिल्कुल सटीक विश्लेषणों से ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, चुनाव परिणाम अगर वोटों की गिनती के मद्देनज़र बदल जाते हैं, अगर एनडीए सत्ता से बेदखल हो जाती है, तो इसका महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाएगा बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं घोषित किया जाना। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार ने सत्ता में लौटने के लिए भरसक जितना हो सके प्रयास किया। उन्होंने 10 हज़ारी योजनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने वो तमाम घोषणाएं की जो कि आम नागरिकों की इच्छा होती है। उन्होंने आखिर वृद्ध जनों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर डाली। उसके बाद भी आखिर क्या कुछ हुआ जो सामने उभर कर आया और वोट आखिर किधर तरफ बढ़ गया। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो लगातार ही पहली बार यह देखने को मिला कि अमित शाह के द्वारा खुले मंच से मीडिया के सामने यह बयान दिया गया था कि सीएम चुनने का तो अधिकार विधायकों की है, चुनाव के बाद विधायक ही चुनेंगे और यह निर्णय लेंगे कि आखिर इस बार एनडीए की ओर से कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। उसी वक्त से नीतीश कुमार के मन में आखिर यह भ्रम पैदा होने लगा कि ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद एक बार फिर से बीजेपी अपने ही कोई नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भले ही शीर्ष नेता जो समझते हो, लेकिन शीर्ष नेताओं को जितना झटका नहीं लगता है, उससे कई हजार गुना झटका लगता है किसी भी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को। जिस वक्त नीतीश कुमार का नाम इंतजार यहाँ सीएम फेस के लिए घोषित नहीं किया गया, उसका इंतजार अंतिम दिन तक किया जाता रहा। नीतीश कुमार की ओर से भी इंतजार किया जा रहा था कि हो सकता है चुनाव से ठीक एक दिन पहले यह घोषणा कर दी जाए कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। चुनाव प्रथम चरण के समाप्त हो गए, उसके बाद भी उनके नामों की घोषणा नहीं हुई। दूसरे चरण के चुनाव समाप्त हो गए, उसके बाद भी घोषणा नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं के द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जो जदयू के कार्यकर्ता थे, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है किसी भी दिन नीतीश कुमार के नामों का ऐलान सीएम फेस के रूप में कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? इसका परिणाम ये हुआ कि आखिर जदयू के जो भी कार्यकर्ता थे, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जिस विधानसभा क्षेत्र में जदयू के उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे या फिर एनडीए के कोई और उम्मीदवार थे जो जीतन राम मांझी को छोड़कर थे, उसके सपोर्ट में आखिर चुनाव प्रचार पूरे दिल से नहीं की। और मामला तो उस वक्त और भी बिगड़ गया कि जदयू के कार्यकर्ताओं जो कि ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना वोट भी बीजेपी या फिर लोजपा को नहीं दिया। जहां पर भी जदयू के उम्मीदवार थे 101 सीटों पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर इसमें अपनी भागीदारी निभाई, जमकर मेहनत की, चुनाव प्रचार भी किया, वोट भी दिया और दिलाया। लेकिन एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रत्याशी, जिसमें जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पक्ष में ही थे, उन्हें समर्थन दिया गया, उनके लिए वोटिंग प्रचार किया गया।
लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने ना तो वोट देना उचित समझा और ना ही वोट दिलाना उचित समझा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब उनके कार्यकर्ता इन बातों को भली भांति समझ रहे थे तो क्या उन्हें इस बात की नहीं डर सता रही थी कि एनडीए सत्ता से बेदखल हो जाएगी? नहीं दोस्तों, डर बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ता भली भांति समझ रहे हैं और इसकी चर्चा चुनाव से पहले ही जिस वक्त सीटों के बंटवारे से लेकर सिंबल बंटवारा हो रहा था, उसी वक्त से ही ये सुर्खियां में खबर बन गई थी कि इस बार हो न सके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के अंदर खानी सहमति बन गई है और एक बार फिर से वर्ष 2025 में दोनों मिलजुल कर ही सरकार बनाएंगे। तो जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं की निगाहें लग रखी थी और वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि जदयू अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त कर लेती है तो लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। और यही हुआ भी है दोस्तों, यही इंतजार भी किया जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे तो बीजेपी के समर्थकों ने भी इन बातों को भांप लिया था। उन्हें पता चल गया था कि जब यहाँ पर जदयू के द्वारा आखिर हमारा समर्थन नहीं किया जा रहा तो हम क्यों करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता थे उन्होंने भी ना तो जीतन राम मांझी के लिए ज़्यादा कुछ किया और जदयू के तो खिलाफ ही हो गए। जदयू के पक्ष में आखिर दिल से प्रचार करना भी मुनासिब नहीं समझा और यही हुआ कि बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने जदयू के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब उन्हें वोट नहीं दिया तो वोट आखिर किसे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। आप देखेंगे तो चुनाव परिणाम भी यही दिखाएगा कि इस बार लोजपा को बहुत कम सीटें मिलने जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोजपा को ना तो जदयू कार्यकर्ताओं ने वोटिंग दी और ना ही जीतन राम मांझी के कार्यकर्ताओं ने आखिर अपना समर्थन दिया। उसके बाद बीजेपी की बात, बीजेपी को लोजपा के कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया परंतु जदयू और हम के कार्यकर्ताओं ने समर्थन नहीं दिया। तो आखिर वोटिंग कौन किसके तरफ किया होगा जब जदयू और भाजपा एक दूसरे के अंदर खाने खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पर गौर करने की बात है दोस्तों कि जदयू के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी को यहाँ पर समर्थन दिया, वहाँ पर वोटिंग किया अंदर खाने। हालांकि मैं कह देना चाहूँगा कि सभी के सभी नहीं, क्योंकि सब बातों को आम जनता नहीं समझती है। आम जनता तो यही जानती है कि यह घटक दल है और पूरा एनडीए ही एक है। उन्हें बस एनडीए सरकार बनने और बनाने की चिंता होती है, लेकिन घटक दलों की चिंता होती है कि हम अपनी पार्टी की सरकार बनाए, जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं रहता है। तो वहीं पर दोस्तों आम जनता सिर्फ सरकार देखना चाह रही थी, इसलिए जदयू के कार्यकर्ताओं ने आखिर आरजेडी को समर्थन दिया। वहीं पर आप देखेंगे तो बीजेपी के आखिर कार्यकर्ताओं ने किसे समर्थन दिया, क्या उन्होंने भी आरजेडी को दिया? तो नहीं दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी को समर्थन नहीं देकर उन्होंने जनसुराज को समर्थन दिया, जनसुराज के पक्ष में वोटिंग किया, जिसका परिणाम यही हो रहा है। और ये नतीजा भी सामने उभर कर आ सकता है कि इस बार भले ही ज़्यादा सीटें जनसुराज को नहीं मिलेगी, 1 से 2 सीटें मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल में तो उन्हें 0 सीट बताया गया है, लेकिन अगर वोट की बातें की जाए तो ज़्यादा वोट काटने में जनसुराज जरूर सफल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया है। तो इस आधार पर दोस्तों कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का सीएम फेस के रूप में बीजेपी के द्वारा घोषणा नहीं किया जाना ही महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाएगा अगर चुनाव परिणाम आता है विपक्ष के खेमे में, यानी वोटों की गिनती के क्रम में एनडीए सत्ता से बेदखल हो जाती है तो इसका सबसे सर्वमान्य कारण माना जाएगा नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं घोषित किया जाना। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।